जानेंगे भगवान गणेश के जन्म की रहस्यमय कथा, हरतालिका तीज और गौरी पूजन का रहस्य और इस उत्सव के गौरवशाली इतिहास से लेकर आज के रूप तक की यात्रा। नमस्कार, मैं साइली और आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में, जहाँ हम जाएंगे गणपति बप्पा की जन्म कथा, गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, गौरी माँ क्यों आती है, हरतालिका तीज का क्या संबंध है इस उत्सव से और इस पूरे महापर्व के अंतर यात्रा और बाह्य रूप को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कथा से, जो हमें मातृत्व, विश्वास और विनय का असली अर्थ सिखाती है। सबसे पहले जानेंगे गणपति जी का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं कोई अंदर न आए। कुछ समय बाद भगवान शिव जी वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें रोका। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए शिव जी से कहा, यह मेरा पुत्र था। शिव जी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने गणों को कहा, जाओ, जो पहला प्राणी सोता हुआ मिले उसका सिर ले आओ। गणों ने एक हाथी का सिर लाकर दिया। शिवजी ने वह सिर उस बालक के धड़ पर लगाया और उसमें प्राण फूंके। यही बालक कहलाए गणपति गजानन विघ्नहर्ता। तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास में जाए तो गणेश चतुर्थी प्राचीन भारत में घर घर मनाया जाता था, लेकिन यह एक सार्वजनिक पर्व नहीं था। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे एक सामूहिक पर्व बनाया। उन्होंने इसे ब्रिटिश राज के विरुद्ध एकता और सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू किया। तब से गणपति उत्सव बना भक्ति और देशभक्ति का प्रतीक। आज यह सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक एकता का सबसे बड़ा मंच बन गया है, जहां संगीत, कला, समाज सेवा एक साथ जुड़ते हैं। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन मिट्टी या धातु से बने गणेश मूर्ति को घर लाकर स्थापना की जाती है। 10 दिन तक पूजा होती है और फिर विसर्जन। इस दिन में व्रत, भजन, प्रसाद और सामाजिक सहभाग होता है। यह पर्व सिखाता है संकल्प, सेवा, विनम्रता और त्याग। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की, जो गणेश चतुर्थी का एक दिन पहले मनाई जाती है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने बिना अन्न जल के वर्षों तक तपस्या की। इस उपवास से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज पर कुंवारी, कन्याएं और विवाहित महिला व्रत रखती है और यही दिन माना जाता है जब माँ पार्वती अपने मायके यानी अपने भक्तों के घर आती है। अब जानते हैं गौरी माता के बारे में। गौरी माता, जिन्हें महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा या शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है, वो गणपति के साथ मायके आती है। महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण राज्यों में गौरी पूजा, उनकी सजावट, भोजन में हलवा, पूरी, खीर आदि चीजें बनाई जाती है और सिखियों की तरह मनोहर की जाती है। माँ सिर्फ 2 दिन घर में रहती है, क्योंकि यह मान्यता है कि वो घर में सौभाग्य देकर तुरंत लौटती है, जैसे कोई लाडली बहन या बेटी मायके आकर जल्दी चली जाती है। और फिर गणपति के साथ ही उनका विसर्जन होता है, क्योंकि वे भाई बहन की तरह एक साथ विदा होते हैं। गणपति उत्सव के कुछ प्रोज भी है और कुछ कॉन्स भी, तो चलिए जानते हैं इन सब। प्रोज क्या है? सामाजिक एकता होती है, बच्चों में सांस्कृतिक से जुड़ाव आता है, कला, नृत्य, संगीत को मंच मिलता है, सामूहिक सेवा भावना से सब कार्यरत होते हैं। उसके कॉन्स भी है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से पर्यावरण को हानि होती है, डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है, विसर्जन स्थानों पर गंदगी होती है। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियां, साइलेंट विसर्जन और गृह पूजन का चलन बढ़ रहा है। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं, मस्तक बड़ा हो पर मन विनम्र हो। मूलाधार से लेकर मोक्ष तक की यात्रा में स्थिरता चाहिए और सच्चा भक्त वही है जो जीवन की विघ्नों से न डरे। इसलिए हम कहते हैं, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरिया रे बाप्पा मोरिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अपने घर में गणपति और गौरी कैसे मनाते हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।